हेलो गाइज, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गौरव स्टडी हब में। और आज मैं आपके साथ सेशन लेके आया हूँ राजस्थान हाईकोर्ट एलडी से रिलेटेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल की जो याचिका से रिलेटेड जो भी न्यूज़ थी कल तक की, वो तो मैंने आपको कल दे ही दी थी। और आज का जो भी न्यूज़ होगी तो वो मैं आपको मॉर्निंग इवनिंग तक दे दूंगा, क्योंकि फिलहाल कोई न्यूज़ है नहीं, क्योंकि केस है जो मे बी की दोपहर में होगा, उसकी जो पैरवी होगी। और उसके बाद जो भी न्यूज़ आएगी वो मैं आपको दे दूंगा। तो जनरली मेरा जो वीडियो होता है वो रिट से रिलेटेड ही होता है, या जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं है उनके रिगार्ड है। बट आज जो मैं ये वीडियो लेके आया हूँ, ये हाईकोर्ट टाइपिंग एफिशिएंसी की जो डेट एडमिट कार्ड आने के बाद जो क्या फॉर्मेट रहेगा, किस तरह से होगी, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उससे रिलेटेड लेके आया हूँ। तो जनरली तो वो बच्चे जिनका सिलेक्शन हो रखा है, तो मैं जब भी ये वीडियो लेके आता हूँ रिट से रिलेटेड, काफ़ी ऑकवर्ड हो जाते हैं और काफ़ी बदे कमेंट्स करते हैं। बट आज मैं ये वीडियो सभी के लिए लेके आया हूँ। उसमें किसी का वो नहीं है कि कोई सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि जिनका नहीं हुआ, अगर रिट के बाद में अगर उनका सिलेक्शन होता है, कोर्ट स्टूडेंट्स के फेवर फैसला देता है, तो उनके लिए भी यही इंस्ट्रक्शंस है। और जिनका फिलहाल हो रखा है उनके लिए भी यही इंस्ट्रक्शंस है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें तो जैसा कि मैंने एक बार पहले वीडियो बनाया था टाइपिंग एफिशिएंसी से रिलेटेड, उसमें मैंने आपको बोला था कि जो एग्जाम का सेंटर रहेगा वो आपके कुकस के अंदर आर्या कॉलेजेस रहेंगी। तो ये मैंने आपको काफ़ी समय पहले बोल दी थी ये बात। और सेम वही जब कल आपने नोटिफिकेशन इंस्ट्रक्शंस देखे होंगे तो उसके अंदर मेंशन है कि आर्या का जो SP42 कॉलेज है, SP42 आर्या के 3-4 कैंपस है बैक टू बैक एक साथ ही वहाँ पर। तो SP42 है, वहाँ पर ये टाइपिंग की टेस्ट और एफिशिएंसी के टेस्ट लिए जाएंगे। सेकेंड अगर बात करें तो फॉर्मेट में तो जनरली आपको सबको पता है, क्योंकि जिनका भी सिलेक्शन हुआ है और नहीं भी हुआ तो वो पहले से ही टाइपिंग एफिशिएंसी की प्रिपरेशन कर रहे थे। और क्या होगा, कौन सा फॉन्ट होगा, ये सभी जनरली सबको पता है। कुछ चीजें जो नई जोड़ी है उसके अंदर जो एक बड़ी स्पेशल चीज उन्होंने जोड़ दी कि इस बार आपके वर्ड तक तो बैक स्पेस काम करेगा। पहले जब भी हाई कोर्ट का टाइपिंग एफिशिएंसी टेस्ट होता था उसमें बैक स्पेस काम नहीं करता था। जैसे कि आप जब भी जहाँ पे प्रैक्टिस करते थे टाइपिंग एफिशिएंसी की, वहाँ पे भी आप बैक स्पेस को लॉक करके ही करा करते थे, क्योंकि जो पहले टाइपिंग एफिशिएंसी का जो रूल था उसमें बैक स्पेस काम नहीं करता था। बट इस बार उन्होंने एक बहुत अच्छा नियम लागू किया है स्टूडेंट्स के लिए कि जब तक आप वर्ड के अंदर है, यानी आप एक वर्ड टाइप कर रहे हैं, जब तक आप उस वर्ड के अंदर आपने स्पेस नहीं दिया तब तक आप उस वर्ड को करेक्ट कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं उसके अंदर। बट स्पेस देने के बाद उस वर्ड में करेक्शन नहीं कर सकते। तो एक नियम इन्होंने ये लागू कर दिया है जो कि एक बहुत ही अच्छा है। वैसे इससे एक नुकसान ये भी है कि इससे स्पीड डाउन होने लग जाती है। अगर आप बैक स्पेस का यूज करते हैं तो उससे आपकी स्पीड में फर्क पड़ता है। और अगर आपकी बात करें फॉर्मेट की, तो टाइपिंग का फॉर्मेट बहुत लंबा चौड़ा आएगा। एक्यूरेसी का कोई इशू नहीं है। एक्यूरेसी का इशू CHSL वगैरह SSC के पेपर में या कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जो 95% या 80% एक्यूरेसी मेंटेन करनी पड़ती है, वहां पर एक्यूरेसी का इशू होता है। आपके एक्यूरेसी का कोई रोल नहीं है। आप 60 की एक्यूरेसी आओगे तब भी आपके काउंट होंगे। पैराग्राफ जो आपने टाइप किया, आप 50 के लाओगे तब भी काउंट होगा। और पैराग्राफ तो इतना लंबा चौड़ा आएगा कि आप 70 की स्पीड ले आओगे तब भी कंप्लीट नहीं होगा। हो जाता है तो उसने आपको एक ऑप्शन और दे दिया उसके अंदर कि अगर आपका पैराग्राफ कंप्लीट हो जाता है तो आप स्टार्ट से वापस पैराग्राफ को टाइप कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है स्टूडेंट्स के लिए। और एक क्यूरी कीबोर्ड से रिलेटेड रहती है बच्चों के, कीबोर्ड कैसा आएगा, टफ हार्ड आ गया कीबोर्ड तो कोई कीज काम नहीं करी, तो एक बता दूं कि उसके लिए एक जैसे ही आप टाइपिंग के वहां पहुंचेंगे तो उसके बाद एक पेरिफेरल चेक का उन्होंने ऑप्शन दिया है कि आपका जाके पेरिफेरल चेक के थ्रू आप अपना कीबोर्ड चेक कर सकते हैं। आपको डाउट लगता है तो आपका जो इंस्ट्रक्टर रहेगा उसको आप बता सकते हैं, वहां से आप चेंज करवा सकते हैं। अगर वो इंस्ट्रक्टर को लगेगा कि सही वाकई में जो स्टूडेंट्स ने बताया है कीबोर्ड के रिलेटेड प्रॉब्लम अगर वो जायज है तो आप वहां चेंज करवा सकते हैं। टाइपिंग की बात करें तो पहले टाइपिंग आपकी हिंदी की होगी, उसके बाद 2 मिनट का गैप आएगा, उसके बाद इंग्लिश की टाइपिंग होगी। तो 2 मिनट का जो गैप है ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि 2 मिनट का गैप नहीं लेना चाहते तो आप वहीं से रिस्टार्ट करके वहां से डायरेक्ट टाइपिंग शुरू कर सकते हैं अपनी, वरना 2 मिनट के बाद ऑटो स्टार्ट हो जाएगी टाइपिंग। तो अब जब आप टाइपिंग करें जनरली जब भी आपके जिस भी सॉफ्टवेयर सिस्टम में, तो पहले आप हिंदी की टाइपिंग करो, उसके बाद इंग्लिश की करो, ताकि आपका वो दिमाग माइंड के अंदर फॉर्मेट सेट हो जाए कि आपको पहले हिंदी फिर इंग्लिश की टाइपिंग करनी है। और बैक स्पेस की बात मैंने आपको बताई दी है। और टाइपिंग एफिशिएंसी की अगर बात करें तो जैसे ही आपकी टाइपिंग कंप्लीट होगी उसके बाद आपके 5 मिनट का गैप आएगा। 5 मिनट के गैप के बाद में आपको पेपर दिया जाएगा, एक क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा एफिशिएंसी के रिगार्ड। उस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस लिखे हुए रहेंगे और 5 मिनट के बाद आपका एफिशिएंसी टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। और वो क्वेश्चंस के आंसर आपको जो वर्ड सॉफ्टवेयर दिया हुआ रहेगा उसके अंदर आपको आंसर देने पड़ेंगे, फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी पड़ेगी। और 10 मिनट के बाद
आपको स्क्रीन पे कुछ मेंशन किया हुआ आएगा सबमिट करने के लिए, वो कंपलसरी है। अगर आप वो सबमिट नहीं करेंगे पूरी तरीके से तो आपका एफिशिएंसी टाइपिंग टेस्ट एग्जामिन के लिए काउंट नहीं होगा। जैसे आपने रिटर्न के अंदर भी रिजल्ट देखा हो तो कुछ बच्चों के जो पैरा 9 और पैरा 8 से रिलेटेड उनको उसमें टाइपिंग एफिशिएंसी के लिए एप्लीकेबल नहीं किया गया है, जबकि वो नंबर के अकॉर्डिंग तो क्वालिफाई कर रहे थे, बट उनको एप्लीकेबल नहीं किया गया है क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने रोल नंबर के बबल्स भरने में कोई मिस्टेक कर दी थी। हालांकि उनके रोल नंबर तो मेंशन किए हैं लेकिन वो अनसिलेक्टेड कैंडिडेट में या मूल्यांकन के लिए एवोल्यूशन के लिए उनके रोल नंबर मेंशन किए हैं। अब बात करूं कीबोर्ड की, तो कीबोर्ड 90% संभावना है। देखो कीबोर्ड का क्या होता है कि टाइपिंग के अंदर कीबोर्ड का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हम जिस कीबोर्ड पे टाइपिंग कर रहे हैं सेम कीबोर्ड ही वहां पे आ जाता है तो जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियरी होता है क्योंकि स्पीड मेंटेन रहती है वहां पर। पहले कीबोर्ड उभरे हुए कीबोर्ड आती थी HP वगैरह के, SR वगैरह के, जिनके भी आते थे, बट अब फ्लैट कीबोर्ड आते हैं जिनमें फ्लैट कीज आती है। और अगर जहां तक बात की जाए तो डेल का जो 216 मॉडल है 90% संभावना है वही मिलेगा आपको, क्योंकि वहां पे मैं भी SSC के एग्जाम दे चुका हूं वहां पर, और वहां पर जो मैक्सिमम कीबोर्ड है वो डेल 216 ही है। तो कोशिश कीजिए डेल 216 वाले पे या फ्लैट कीबोर्ड पे आप टाइपिंग करें, क्योंकि आप उस पर टाइपिंग कर लोगे तो उसके बाद तो कोई सा भी कीबोर्ड आ जाए वहां आप इजीली कर सकते हो टाइपिंग। और बाकी सारे इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। तो आई होप गाइस आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट सभी को, उन सभी का जिनका एडमिट कार्ड जारी हो गए, और जिन भी बच्चों का नहीं हुआ था उनके लिए कोई इशू वाली बात नहीं है। आज हमारी हियरिंग है, आज भी है और 15 तारीख को भी है, देखते हैं क्या होता है। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।